हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी अनप्लग्ड। इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 14.9 डैम्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन की। तो अभी तक हमारा जो डिस्कशन रहा है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को लेकर रहा है। हमने उसके एग्जांपल्स भी देखे थे प्रीवियस वीडियो में। ओके, अब हम बात करेंगे डैम्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन की। फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल पेंडुलम का जो मोशन है, ओके, तो अल्टीमेटली हम देखेंगे प्रैक्टिकली कुछ टाइम बाद तो वो स्विंग करेगी, ऑसिलेट करेगी और उसके बाद अल्टीमेटली वो स्टॉप हो जाएगी। तो यही है डैम्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन का एग्जांपल। इसमें डैम्पिंग फोर्स एक्ट करेगी। फॉर एग्जांपल एयर ड्रैग एक्ट करेगा। ठीक है, तो उसको डिटेल में समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। We know that the motion of a simple pendulum swinging in air dies out eventually. Why does this happen? तो हमें जैसा कि जानते हैं, एक सिंपल पेंडुलम को ऑसिलेट करने के लिए छोड़ोगे तो ऐसा नहीं है कि वो फॉर एवर ही ऑसिलेट करती जाएगी, अल्टीमेटली वो स्टॉप हो जाएगी। और ऐसा क्यों होता है? दिस इज बिकॉज द एयर ड्रैग एंड द फ्रिक्शन एट द सपोर्ट ऑपोज द मोशन ऑफ द पेंडुलम एंड डिसिपेट्स हिज एनर्जी ग्रेजुअली। तो दो रीज़न है इसके। सबसे पहला तो एयर ड्रैग है और दूसरा जो फ्रिक्शन उसके सपोर्ट में, जहाँ पर वो ये है ना, ये पॉइंट पर अटैच है पेंडुलम, यहाँ पर जो फ्रिक्शन जो सपोर्ट है उसको मोशन को अपोज करे। ओके, एंड डिसिपेट्स एनर्जी ग्रेजुअली। इसकी एनर्जी धीरे धीरे, स्टार्टिंग में जब मुझसे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से वो ऑसिलेट कर रहा है तब मैक्सिमम एनर्जी है, धीरे धीरे क्योंकि इस पे जो अपोजिंग फोर्स एक्ट हो रहे हैं, डैम्पिंग फोर्स एक्ट हो रहे हैं, तो उसकी एनर्जी धीरे धीरे लूज होगी और अल्टीमेटली ये स्टॉप हो जाएगा। द पेंडुलम इज सेट टू execute damped oscillation. In damped oscillation, the energy of the system is dissipated continuously, but for small damping, the oscillation remain approximately periodic. तो डैम्प ऑसिलेशन में क्या होगा? जो एनर्जी होगी सिस्टम की, वो कंटिन्यूसली डिसिपेट होगी ड्यू टू डैम्प फोर्सेस, ड्यू टू एयर ड्रैग, इन दिस केस एयर ड्रैग एंड द फ्रिक्शन एट द सपोर्ट। ओके, लेकिन स्मॉल डैम्पिंग के लिए, जब डैम्पिंग स्मॉल है, ठीक है, मतलब डैम्पिंग बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, जैसे कि एयर में जो डैम्पिंग हो रही है, ठीक है, वाटर में जो डैम्पिंग होगी, ठीक है, वाटर अगर मैंने पेंडुलम को वाटर के इनसाइड रख दिया तो डैम्पिंग बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है, लेकिन एयर में डैम्पिंग बहुत स्मॉल है, तो उसके लिए जो ऑसिलेशन है अप्रॉक्सीमेटली पीरियोडिक है। ओके, द डिसिपेटिंग फोर्सेज आर जनरली द फ्रिक्शनल फोर्सेज, ठीक है, और डिसिपेटिंग फोर्सेज फ्रिक्शनल फोर्सेज ही होते हैं जनरली। टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ सच external forces on the motion of an oscillator, let us consider a system as shown in figure 14.19. तो एक एग्जाम्पल से जो इफेक्ट है एक्सटर्नल फोर्सेस का ऑन एन ऑसिलेटर को समझेंगे। Here a block of mass m, small m, connected to an elastic spring of spring constant k oscillate vertically. तो क्या लिया हमने एग्जाम्पल में? देखो, एक स्प्रिंग लिया जिसको रिजिड सपोर्ट से टाई किया है और इसमें एक एम मास का ब्लॉक अटैच्ड है। स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो के है। ओके, इफ द ब्लॉक इज पुश्ड डाउन अ लिटिल एंड रिलीज्ड, इट्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन इज ओमेगा इज इक्वल टू रूट के बाय एम। ठीक है, इसको हम अगर नीचे पुश करते हैं और रिलीज करते हैं तो उसकी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में कैलकुलेट कर चुके हैं। दिस इज ओमेगा इज इक्वल टू रूट के बाय एम, के स्प्रिंग कांस्टेंट एंड एम इज द मास दैट इज अटैच्ड विद द पेंडुलम विद द स्प्रिंग। However, in practice, the surrounding medium will exert a damping force on the motion of the block and the mechanical energy of the block spring system will decrease. ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या होगा? जो सराउंडिंग मीडियम है, जैसे एयर है, वो डैम्पिंग फोर्स एक्सर्ट करेगा और उसकी जो मैकेनिकल एनर्जी है वो डिक्रीज होने लग जाएगी। ठीक है, द एनर्जी लॉस विल अपीयर एज हीट ऑफ द सराउंडिंग मीडियम। ठीक है, और जो एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाएगी तो हीट एनर्जी में सराउंडिंग में। ओके, हमें पता है लॉ ऑफ कंजर्वेटिव एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जो एनर्जी थी उसकी वो हीट के फॉर्म में सराउंडिंग में चली जाएगी। द डैम्पिंग फोर्स इज जनरली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ द बॉब। Remember Stokes' law equation 10.1119 and acts opposite to the direction of velocity.
तो जो डैम्पिंग फोर्स है वो किसके प्रोपोर्शन है, वेलोसिटी ऑफ द बॉब की। जैसे जैसे वेलोसिटी, जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी बॉब की उतना ही ज़्यादा डैम्पिंग फोर्स होगा। आपको याद होगा स्टोक्स लॉ, जैसे कि हम देखते भी है, अगर मैं क्या करूँ एक लिक्विड में एक एक छोटी सी स्पेयर बॉल को मैं क्या करता हूँ और ड्रॉप करता हूँ, तो हम देखेंगे जैसे जैसे इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, ओके, इनिशियल इसकी वेलोसिटी ज़ीरो होगी, जैसे जैसे ये इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी विस्कस फोर्स भी बढ़ता जाएगा, ठीक है, विस्कस फोर्स बढ़ेगा और अल्टीमेटली टर्मिनल वेलोसिटी अचीव करती है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो उस केस में भी हमने देखा था जो ड्रैग फोर्स है, जो विस्कस फोर्स है, वो किस पर डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ दिस बॉडी, ओके, और ऑफ द बॉल, ठीक है। जितनी वेलोसिटी जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी ड्रैग भी बढ़ता ही जाएगा, ओके। तो इस केस में भी डैम्पिंग फोर्स वेलोसिटी के जनरली प्रोपोर्शन होगा, वेलोसिटी ऑफ द बॉब के, ओके। एंड एक्स ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ऑब्वियस सी बात है, और उसको अपोज करेगा, वेलोसिटी की प्रोपोर्शनल तो है, साथ साथ उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में भी है डैम्पिंग फोर्स। If the damping force is denoted by Fd, we have Fd is equal to minus Bv, ठीक है। तो अगर डैम्पिंग फोर्स को हम Ft से डिनोट करते हैं तो हमें पता नहीं, ये प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी ऑफ द बॉब के और दिस बॉब के, सो इस केस में ये माइनस बी आ जाएगा, एंड माइनस बी प्रोपोर्शन को रिमूव कर क्या है, दिस इज ऑल्सो ऑब्वियसली अ कांस्टेंट, ओके, वेयर द पॉजिटिव कांस्टेंट बी डिपेंड्स ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मीडियम एंड द साइज शेप ऑफ द ब्लॉक, ठीक है। तो किस पर डिपेंड करता है, बी डिपेंड करता है मीडियम की कैरेक्टरिस्टिक्स पे, विस्कोसिटी पे, ओके, साथ ही साथ शेप साइज ऑफ ब्लॉक पे भी, ठीक है। और लेकिन ये इक्वेशन किसके लिए वैलिड है, हर जगह वैलिड नहीं है, ओनली वैलिड फॉर स्मॉल वेलोसिटी के लिए वैलिड है, ओके। माइनस साइन का इंडिकेट कर रहा है कि जो ड्रैग फोर्स है और जो डैम्पिंग फोर्स है वो वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में। When the mass m is attached to the spring and release, the spring will elongate a little and the mass will settle at some height, ठीक है। तो जब हम इस स्प्रिंग को इस ब्लॉक के साथ इस मास के साथ अटैच करेंगे तो पहले ये क्या होगा, एक स्ट्रेच हो जाएगी स्प्रिंग थोड़ी सी, और जो ब्लॉक है, ये जो मास है, ये एक हाइट पे सेटल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद this position shown by O in figure is the equilibrium position of the mass, और ये जो पोजीशन होगी, ये O पोजीशन ही क्या हो जाएगी, इक्विलिब्रियम पोजीशन हो जाएगी ब्लॉक की, ओके। नाउ if the mass is pulled down or pushed down a little, the restoring force on the block due to the spring is Fs is equal to minus kx, where x is the displacement of the mass from its equilibrium position, ठीक है। अगर हम इस मास को पुल करेंगे या पुश करेंगे तो उसमें एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा, कितना, तो एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स, जिसमें एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट है मास का फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। दस द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द मास एट एनी टाइम टी इज, ठीक है। तो ये तो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो गया, साथ ही साथ डैम्पिंग फोर्स भी है, तो टोटल फोर्स कितना डेवलप हो रहा है मास में एट अ टाइम टी, दिस इज माइनस के एक्स माइनस बी वी, ओके। नाउ if at is the acceleration of the mass at time t, then by Newton law of motion applied along the direction of motion we have, ठीक है। तो एक्सेलरेशन, अगर मास का एक्सेलरेशन किसी टाइम पे a है, ओके, at है, सो जो फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन F is equal to ma, so this is force and this ma is also force, so we can equate ma is equal to minus kx minus bv, okay. Now here we have dropped the vector notation because we are discussing only one dimensional motion, ठीक है ना। हमने यहाँ से देखो, यहाँ वेक्टर से वेक्टर नोटेशन को ड्रॉप कर दिया, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं बिकॉज वन डायमेंशन मोशन, ऊपर नीचे वन डायमेंशन मोशन ही हो रहा है क्योंकि, ओके। नाउ यूजिंग द फर्स्ट एंड सेकेंड डेरिवेटिव्स ऑफ xt फॉर vt एंड at रिस्पेक्टिवली है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन को हमें पता है d2x अपॉन dt स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसी जो वेलोसिटी है उसको dx बाई dt लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसको और इस साइड इसको ट्रांसपोज कर देंगे, तो हमारी इक्वेशन हो गई m एज इट इज, a का आ गया d2x बाई dt स्क्वायर, ठीक है। ये वाली टर्म को हम इधर ले जाएंगे तो प्लस b
और dx/dt हो जाएगा, और इसका हमको इधर लाएंगे प्लस kx इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारी बन गई। ओके, नाउ द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 14.32 डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द ब्लॉक अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ डैम्पिंग फोर्स व्हिच इज प्रोपोर्शनल वेलोसिटी। तो इस इक्वेशन का, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, इस सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो मोशन ऑफ द ब्लॉक को डिस्क्राइब करेगा, जो कि डैम्पिंग फोर्स के इन्फ्लुएंस में, और डैम्पिंग फोर्स हमें पता है प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के। उसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। जब डिफरेंशियल इक्वेशन आप पढ़ोगे सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, एक्स टी इज इक्वल टू कैपिटल ए ई टू द पावर माइनस बी टी अपॉन 2m कॉस ब्रैकेट में ओमेगा डैश टी प्लस 5। ठीक है, तो इसमें अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में डिटेल में जानना है, और ठीक है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसा है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दे दूंगा। ठीक है, आप उसको देख सकते हो। ओके, नाउ सो वेयर ए इज द एम्पलीट्यूड, ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द डैम्प्ड ऑसिलेटर। ठीक है, तो इसमें ए एम्पलीट्यूड है, ओमेगा डैश एंगुलर फ्रीक्वेंसी डैम्प्ड ऑसिलेटर की, और ओमेगा डैश को देखो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जब अनडैम्प्ड ऑसिलेटर था तब तो ओमेगा क्या था, √k/m। ठीक है, जब डैम्प्ड ऑसिलेटर है, ठीक है, तो उस केस में एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, ओमेगा डैश km अप माइनस b² अपॉन 4m²। ठीक है, in this function the cosine function has a period 2π by omega dash, but the function xt is not strictly periodic because of the factor e to the power minus bt upon 2m which decreases continuously with time। ठीक है, तो जो cosine function था यहाँ पर, ठीक है, इसका पीरियड तो कितना है, 2π अपॉन रूट है, सॉरी 2π अपॉन ओमेगा डैश। ठीक है, इस कोसाइन फंक्शन का पीरियड। ओके, लेकिन जो xt है ये पीरियोडिक नहीं है, बिकॉज देखो ये जो फैक्टर है, ठीक है, e टू द पावर माइनस bt अपॉन 2m, ये कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, इसलिए xt पीरियोडिक नहीं है। ओके, जो डिस्प्लेसमेंट है बेसिकली। ओके, नाउ हाउएवर if the decrease is small in one time period, the motion represented by equation 14.33 is approximately periodic। ठीक है, लेकिन फिर से कंडीशन है, देखो ऐसे चम का होगा अगर जो डिक्रीज है वन पीरियड में बहुत स्मॉल है। ठीक है, तो उस केस में हम इस जो इक्वेशन है, ठीक है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो पीरियोडिक हो जाएगा। ओके, नाउ द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 14.33 can be graphically represented as shown in figure. We can regard it as a cosine function whose amplitude, which is e to the power minus bt by 2m, gradually decreases with time। ठीक है, so जो इक्वेशन थी हमारी 14.33, इसको अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें हम, ठीक है, तो कुछ ऐसा आएगा। आप देख सकते हो, देखो टाइम के साथ जो एम्पलीट्यूड है, बिकॉज e टू द पावर ये फैक्टर है ना, ये फैक्टर है। ठीक है, टाइम के साथ इसका एम्पलीट्यूड देखो डिक्रीज कर रहा है because of this factor e to the power minus bt upon 2m। Okay, now the mechanical energy of the undamped oscillator is half k square। For a damped oscillator the amplitude is not constant but depends on time। undamped oscillator की हमने ऑलरेडी देख चुके हैं, मैकेनिकल एनर्जी की डेरिवेशन हमने की थी। ठीक है, हाफ k स्क्वायर। डैम्प्ड ऑसिलेटर के लिए जो एम्पलीट्यूड है वो कांस्टेंट नहीं है, अभी हमने देखा। ठीक है, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं है, टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है। ओके, और ये फैक्टर किस फैक्टर की वजह से, इस फैक्टर की वजह से माइनस bt अपॉन 2m। ओके, नाउ फॉर स्मॉल डैम्पिंग वी में यूज द सेम एक्सप्रेशन बट रिगार्ड द एम्पलीट्यूड एज a e टू द पावर माइनस bt अपॉन 2m। सो हमने स्मॉल डैम्पिंग के लिए क्या किया, स्मॉल डैम्पिंग के लिए हमने ये एम्पलीट्यूड क्या ले लिया है, a e टू द पावर माइनस bt अपॉन 2m। Equation 14.35 shows that the total energy of the system decreases exponentially with time। ठीक है, और ये इक्वेशन क्या सिग्निफाई कर रही है, ठीक है, कि जो एनर्जी है वो टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रही है। नोट दैट स्मॉल डैम्पिंग मीन्स दैट द डायमेंशन रेशियो b अपॉन √km इज मच लेस देन 1। ठीक है, स्मॉल डैम्पिंग का मतलब है कि जो ये रेशियो है, ठीक है, ये 1 से बहुत छोटा है। ओके, नाउ of course x expected we put b is equal to 0, all equation of a damped oscillator in this section reduced to the corresponding equation of undamped oscillator। ठीक है, b की वैल्यू 0 पुट कर दो, देखो b की वैल्यू 0 पुट कर दो, e टू पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, तो अगेन हमें अनडैम्प्ड ऑसिलेटर की इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, b 0 का मतलब क्या था, ठीक है, देखो f यहाँ पर आया था ना हमारा, जो हमारा डैम्पिंग फोर्स था, f इज इक्वल टू b माइनस बी वी। अगर b 0 हो जाएगा तो डैम्पिंग फोर्स 0 है। ठीक है, डैम्पिंग फोर्स 0, ऐसा भी बोल डैम्पिंग फोर्स 0, तो ये जो b है 0 है,
ओके, उस केस में जो एनर्जी हो जाएगी अगेन ये वाला फैक्टर हट जाएगा, तो अनडैम्प्ड ऑसिलेटर की एनर्जी आ जाएगी। इसी तरह से जो एम्पलीट्यूड हम कंसिडर कर रहे हैं स्मॉल ऑसिलेशन के लिए, ठीक है, इस वो भी एम्पलीट्यूड ए हो जाएगा। ओके, डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ तो अगेन ये देखो यहाँ फिर से बी जीरो हो जाएगा तो अगेन वन हो जाएगा। ओके, और इस वाले एक्सप्रेशन में भी देख सकते हैं जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी के एक्सप्रेशन में बी जीरो हो जाएगा तो ये फैक्टर हट जाएगा, 0 इज जीरो। ओके, अगेन वो अनडैम्प्ड ऑसिलेटर की एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ जाएगी।